बस मेक श्योर करेगा कि सारी चीजें कल तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो एनी, मैंने आपका स्टूडियो फिर से सेट करवा दिया। अब आप जाके वहाँ पे सारा काम कर सकती हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैंने नई मंगवाई हैं, तो वो इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगी। देखो अफान, मुझे लगता है कि तुम इस मसले को ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, इसलिए प्लीज़ इसे अपनी अना का मसला ना बनाओ। अना की बात कहाँ से आ रही? ये तो जरूरत और महरोज भाई की ख्वाहिश है। ये तो मेरी समझ नहीं आता कि तुम बार बार महरोज का नाम लेके मुझे चुप क्यों करवा देते हो। तो आप खुद बताएं, मैं करूं तो क्या करूं? दोस्त आप मुझे मानती नहीं, मैं और क्या कर सकता हूं? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे खुलूस की बहुत कदर करती हूँ, मगर लोगों की बातों से मैं बहुत डरती हूँ। अभी से डर गई आप? अभी तो ना जाने आपको क्या क्या फेस करना है। क्या फेस करना है? नहीं, क्या क्या मतलब है इस बात का? मैं समझी नहीं। ये मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। खान भाई जल्दी जल्दी, स्टूडियो में आग लग गई है। व्हाट? हेलो। परसों एनी के स्टूडियो कौन गया था? किसने वहां जाकर तोड़फोड़ की थी? किसने आग लगाई थी? बताओ। खाला, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? तो फिर किसे पता है? किससे पूछूं मैं? बाजी, घर में और भी तो लोग हैं, सिर्फ एक आयमा तो नहीं है ना? अभी आ रही है अमल, पूछती हूँ उससे भी। किसने की है तोड़फोड़? किसने घर में आग लगाई है? और अफान, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि किसकी इजाजत से घर में स्टूडियो बनवाया तुमने? मम्मी, महरोज भाई की ख्वाहिश थी कि एनी के लिए स्टूडियो बनाया जाए, बस वही ख्वाहिश पूरी कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महरोज का नाम इस्तेमाल करके तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो। महरोज चला गया इस दुनिया से, और कुछ नहीं तो उसके नाम का ही लिहाज कर लो तुम। मम्मी, वही करने की कोशिश कर रहा हूं। महरोज भाई नहीं रहे, मगर उनके जाने के बाद उनकी कुछ ख्वाहिशात थी जो पूरी करना जरूरी है। जब वो जिंदा था तब भी उसकी सारी ख्वाहिशें मेरी इजाजत की मोहताज थी, और उसके जाने के बाद भी मेरी इजाजत की। मुझे हरगिज मंजूर नहीं कि मेरे घर में कोई अपनी मन मर्जी चलाए। हाँ, तो हमने कहाँ अपनी मर्जी चलाई है बाजी? मर्जी तो आपकी बहुएं ही चलाती हैं अपनी। जब से आई हैं इस घर में, इस घर का चैन और सुकून बर्बाद कर दिया। इन्हीं से पूछें, यही चलाती हैं अपनी मर्जी इस घर में। जी मम्मी, आपने मुझे बुलाया? एनी के स्टूडियो में किसने तोड़फोड़ की थी? मम्मी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और जहां तक मेरी बात है तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? एनी तो मेरी बहन है अपनी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अपनी बहन की कितनी सगी हो। किसने की है मेरे घर में तोड़फोड़? किसने आग लगाई है? तुम लोग बताते हो या मैं खुद पता लगवाऊं? मम्मी, असल सवाल तो ये बनता है कि उस स्टूडियो की जरूरत ही क्या थी?
वैसे तुम्हें ना ये सवाल अपनी बीवी से पूछना चाहिए शहरयार, कहीं ये कारनामा इसी का तो नहीं है? एमर, क्या ये सच है? साफ साफ बताओ मुझे। मुझ पर क्यों इल्जाम लगाए जा रहे हैं? और मेरा इतना दिमाग खराब नहीं है कि आधी रात को उठकर मैं ये सारी हरकतें करते फिरूं। फिर तो मैं और आयमा ही रह जाते हैं इस घर में। लगा दो, ये इल्जाम भी हम ही पर लगा दो। खाला मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझ पे भी कोई इल्जाम लगा दे, बाकी सब तो दूध के धुले हुए हैं। फरी, तुम इन बातों से दूर रहो। तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की। ये तो है मम्मी, अगर मुझे इस तरह की चीजें करनी होती तो मैं एलानिया करती। किसी से डरती हूँ मैं यहाँ क्या? फरी, मम्मी मुझे लगता है कि आपको ये बात भूल जानी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक ही अमल करता है, और जिसने भी किया है आज नहीं तो कल उसको खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है कि हम इतने कम ज़र्फ है कि इतनी घटिया हरकत करेंगे? यानी ये तुम्हारी हरकत है दुर्दाना? मेरा ये मतलब नहीं था बाजी, मैंने तो बस बात की है। दुर्दाना, मुझे तुम्हारी बेटी पर शक है। इसके चेहरे से साफ लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है। बताओ आयमा, ये सब तुमने किया? नहीं खाला, ये सच है कि तोड़फोड़ मैंने की थी। लेकिन मैंने आग नहीं लगाई, आप कसम ले लें मुझसे। हे आयमा, क्यों इल्जाम पे इल्जाम ले रही हो अपने सर पे खामखा? झूठ। आग भी तुम्ही ने लगाई होगी, सच बताओ वरना मैं। आप बार बार मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैं कह रही हूं ना आपसे कि मैंने आग नहीं लगाई। आप मुझसे कसम ले लें, अम्मी की कसम, मैंने आग नहीं लगाई। अरे आयमा, मेरी क्यों कसम खा रही हो खामखा? मुझे पूरा यकीन था कि तोड़ फोड़ तुमने की होगी, और वो बात आज साबित हो गई है। और अब मैं वार्न कर रहा हूं, आग जिसने भी लगाई है मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अफान प्लीज बस करो अभी। मम्मी प्लीज आप भी अब ये सब भूल जाएं। शहरयार, मेरे घर में आग लगाई गई है, ये मैं कैसे भूल जाऊं? लेकिन मम्मी जब कोई एतराफ कर ही नहीं रहा है तो फिर आप किस किस को सजा देंगी? अभी आप जाएं, फरी तुम भी, सब लोग जाएं। खाला आप भी जाएं प्लीज। आयमा, रुको तुम। मम्मी 100% ये काम आयमा का है। इसे क्या मिलेगा ये सब करके? मम्मी हसद बहुत बुरी चीज है, इंसान से कुछ भी करवा देती है। जाओ। ये तोड़फोड़ जरूर कर सकती है, लेकिन कभी आग नहीं लगाएगी मेरे घर में। ये किसी और की हरकत है। हेलो अफान, मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम मसरूफ तो नहीं हो ना? जी जी बिल्कुल हो सकती है, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस वो वैसे ही
कुछ बात करनी थी। ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है, उसका जवाब दीजिएगा। कौन सी बात? आप तो मुझसे नाराज थी ना, लेकिन देखिए ना, मम्मी अब स्टूडियो खुद बनवा रही है। अब तो आप खुश है ना? हाँ हाँ, मैं अब खुश हूँ। अच्छा, अब मेरी सुन लोगे? हमारे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है, तो हमें किसी स्पॉट पर जाना होगा और मैं वहाँ जा रही हूँ। हाँ तो जरूर जाइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं बता दी थी घर में भी सबको, लेकिन तुम जानते हो सबके रिएक्शंस क्या होंगे, और फिर वो मुझे मना करते थे जाने से। यकीनन ऐसे ही होता। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अम्मी और बाबा को पता है, और अब तुम्हें भी। आपने उन्हें बता दिया काफ़ी है, बेशक आप मुझे भी ना बताती। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमें मालूम नहीं है कि हम जा कहाँ रहे, तो वापस फिर हम कॉलेज ही आएंगे और फिर सब अपने घर जाएंगे। चलें ठीक है, आप अपनी पढ़ाई के काम से जा रही हैं, कौन सा आप घूमने फिरने के लिए जा रही हैं? थैंक यू सो मच। तुमसे बात करके तो आधी टेंशन खत्म हो गई मेरी। कोई मसला नहीं है, आपका जब दिल चाहे आप कॉल कर लें, और कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज। ओके, बाय।